भारतीय राज व्यवस्था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको दो बुक्स प्रेफर करना चाहिए। नंबर 1 एम लक्ष्मीकांत, जो कि एक ऐसी बुक है जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने तक काम आती है। लेकिन डीडी बसु की एक बुक है जो आपको थॉरली उस पॉलिटी को, भारतीय राज व्यवस्था को समझने में हेल्प करती है। तो एम लक्ष्मीकांत और डीडी बसु, ये दो बुक्स, इनके साथ फिर से मैं 11th के एनसीईआरटी की बात करूंगा जो लोकतंत्र के नाम से है। और इन तीनों के बुक्स को मिलाकर अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स याद किए जाते हैं, बुक्स स्टडी की जाती हैं, और दोनों का कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए तो प्री मेंस इंटरव्यू की बारी आती है। मध्य प्रदेश अगला सब्जेक्ट है जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। इसमें आपको, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स देखनी पड़ेंगी। यहाँ कई ऐसे बुक्स हैं जिसमें प्रमिला कुमार की जो बुक है ज्योग्राफी के लिए, वो इंपॉर्टेंस रखती है। इसके अलावा लोकल पब्लिकेशंस में भी कई बुक्स मिलेंगे। बस आप ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश पढ़ते समय कि इसके जो डेटा है वो ऑथेंटिक हो, क्योंकि लोकल पब्लिकेशन में इतने सारे मिस्टेक्स होते हैं कि आप समझ नहीं पाते फिर कि कौन सा फैक्ट याद रखें और कौन सा भूल जाए, लेकिन इसको हम निग्लेक्ट करें। तो इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए जरूरी है कि आप ऑथेंटिक बुक्स जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की है उनके माध्यम से अपने स्टडी को एक स्पीड दें। साथ ही कोशिश करें कि जो रोजगार निर्माण है इसमें जो डेटा आ रहा है, जो न्यूज आ रहे हैं, उनके माध्यम से एमपी को अपडेटेड करते रहें। ये 2-3 चीजें हैं जो मध्य प्रदेश में अगर आप स्टडी करते हैं तो लगभग 30-35 क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें एक आदिवासी अस्मिता के नाम से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक थी जिसमें इंडियन ट्राइब को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें एमपी का स्पेशल एरिया है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, जो आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है। तो इसके लिए आप अगर कौटिल्य एकेडमी के नोट्स भी आपको रेडीमेड मिल सकते हैं, जिसमें हमने सारी चीजों को कंपाइल किया और आपके लिए अवेलेबल करवाया है। तो जो टीम एक्सपर्ट कौटिल्य एकेडमी के हैं, इन्होंने सारे बुक्स को कंपाइल करके नोट्स आपके लिए तैयार कर रखा है। अगर आप ये बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो इंडिविजुअल बुक्स के माध्यम से सेल्फ स्टडी करें। अदरवाइज टीम कौटिल्य के साथ जुड़ के अगर आप नोट्स के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अल्टीमेटली प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आपको जो ध्यान रखना है, आपको प्रीलिम्स से आंसर देने नहीं है, सिर्फ पहचानना है। 4 में से एक आंसर पहचानना ये तभी पॉसिबल है जब आप बार बार किसी चीज को स्टडी करते जाएं, रीडिंग करते जाएं। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये कि एमसीक्यू के माध्यम से अपनी उस तैयारी को परखें। जब आप उसको बार बार रिवाइज करते हुए जब एमसीक्यू के माध्यम से चेक करते हैं तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप ध्यान दें, पिछले कुछ एग्जाम में लगभग 75 से 80 के बीच कट ऑफ जा रहे हैं। 75-80 भी चाहिए तो आयोग भी आपको चांस दे रहा है कि आप 20 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर 20 क्वेश्चन आपको नहीं भी पता तो आपके लिए टेंशन की बात नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरली स्टूडेंट साइकोलॉजी, जो मिल गया, जो बन गया, उसको छोड़ के हम उस ओर भागते जो नहीं बना। तो ये जो 20 क्वेश्चन आपके लिए काम के नहीं है, उनको छोड़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपको 100% अटेम्प्ट नहीं करना, 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, वो 75-80 के बीच ही चाहिए। और ये अच्छे से स्टडी कर लिया जाए कॉन्सेप्चुअल, तो फैक्चुअल कई क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, इनके माध्यम से अगर आप अपनी स्टडी को तैयारी करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो बुक्स हैं, मैं आपको इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको लिंक में भी दे देता हूँ, ताकि आप जब स्टडी करें तो उन बुक्स को भी साथ में देखते रहें। तो मेरी शुभकामनाएं कि प्रीलिम्स जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम फरवरी तक का ही है, तो अच्छे से रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को फास्ट करें, क्योंकि असली एग्जाम मेंस है, मुख्य परीक्षा। और अगले एक वीडियो में हम मेंस के लिए जो स्पेशल बुक्स हैं उन पे बात करेंगे। मेरी शुभकामनाएं।